हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, जो लक्ष्मीकांत सीरीज़ है हमारी एमसीक्यू की। इसमें यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये हम पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 और कल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which article of Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of laws? इक्वालिटी के बाद अगर हम देखें, फर्स्ट चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 2 पार्ट्स कवर कर लिए, यानी कि पार्ट 1 जो है हमारा आर्टिकल 1 to 4 एंड पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। आज से हमने स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 3 जो है इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं और फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36। आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 में बताया गया है बेसिकली व्हाट इज़ द स्टेट, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है कि स्टेट क्या होता है बेसिकली, ये आर्टिकल 12 में बताया गया। वहीं अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में बताया गया है व्हाट इज़ लॉ, मतलब लॉ क्या है, बाय लॉ हम किसे कह सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन हो गवर्नमेंट की, कोई भी बाय और लॉ हो, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 13 में आती हैं। देन जो राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, देन राइट टू रेमेडी। ये 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं बेसिकली इन्हें मोटा मोटा तौर पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू रेमेडीज़। ये 5 जो हैं, और इसमें आर्टिकल 14 जो है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये कवर होता है हमारा आर्टिकल 14 में, कि स्टेट जो है किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत डेप्थ में आते हैं। यहाँ पे भी पीसीएस वगैरह है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमने लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। ये क्या है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, और वहीं सेकंड पार्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, और ये हमने लिया है यूएसए से। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको जहन में रखना है, और बाकी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ ली होगी डिटेल में। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये है हमारा नेगेटिव कॉनोटेशन जो कि हमने लिया है यूके से। एंड वहीं जो ये कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जो बात है ये हमने लिया है यूएसए से, और ये है पॉजिटिव कॉनोटेशन। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट बताना है हमने। स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 14 एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, मतलब सिटीजन्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ एलियंस को नहीं मिलेंगे वो राइट्स। ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये बहुत अच्छे से अपने जहन में रख लीजिए, ये 5 आर्टिकल्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये 5 राइट्स जो हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये राइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और वो कौन से राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। यहाँ पे आर्टिकल 14 कवर नहीं होता। आर्टिकल 14 जो है सिटीजन्स को के लिए भी अवेलेबल है एंड एलियंस के लिए भी। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 1 हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द रूल ऑफ लॉ इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ बेसिकली ये कहाँ किस पार्ट का है, किस आर्टिकल का पार्ट है, ये है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2 इज़ द राइट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है कि आप किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी सिटीज़न को। सो यहाँ पे है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये पांचों ही चीज़ें इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के अंडर, कि आर्टिकल 15 के तहत आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे सारे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 4 नहीं था, सो ये हमारा नहीं होगा, ए नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा सी, बिकॉज आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट आर्टिकल 16। सो यहाँ पे आर्टिकल 16 से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 16 किसके लिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। देन सेकंड है अलाउज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 16 में जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। सो बी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। वहीं है थर्ड स्टेटमेंट, बार्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट, यस। और आर्टिकल 16 जो है ये भी जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट रेसिडेंस, सो इन सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये भी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी भी एंड ऑप्शन ए भी, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements about आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे एबॉलिशन आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने, करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज़ और कि आर्टिकल 17 जो है ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, मतलब इसके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है एक्सेप्ट आर्टिकल 17। सो ये चीज़ आपको जहन में रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इट ओनली अप्लाइज टू हिंदू कास्ट। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए है, किसी के साथ भी आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट है द टर्म अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, इट अलाउज अनटचेबिलिटी इन प्राइवेट रिलीजियस मैटर्स, बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए काफ़ी सारे लॉज भी बने हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द टर्म अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी टर्म जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर। सो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 22। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 22 इज़ द राइट आंसर। और एक चीज़ और यहाँ पे एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22 जो है ये एनिमी एलियंस को अलाउ नहीं है, एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। आर्टिकल 22 एनिमी एलियंस के लिए नहीं है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आर्टिकल 22 जो है ये एनिमी एलियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली एलियंस के लिए है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज एंड इंक्लूड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस एंड डबल जियोपार्डी। सो यहाँ पे जो है कौन सा लॉ है, ये कह रहे हैं कि कौन सा लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है जो कन्विक्ट होता है पर्सन ऑफेंसेस के लिए, उन्हें एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस के लिए एंड डबल जियोपार्डी के लिए। मतलब एक अगर आपने कोई एक क्राइम किया है तो आपको उसके लिए 2 बार सज़ा या 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। और कोई भी लॉ जो है, अगर आपने पहले क्राइम किया है, पहले दूसरा लॉ था, फिर बाद में कोई दूसरा लॉ बना, आपके क्राइम करने के बाद अगर कोई लॉ बन रहा है तो आपको जो बाद में लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्रिमिनल लॉ में।
और अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपने जिस वक्त क्राइम किया उस वक्त लॉ जो प्रिवेल था उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो यहाँ पे यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सो ये कौन सा आर्टिकल है? सो ये है आर्टिकल 20। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 20। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब किसी भी कन्विक्ट को, किसी भी जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्ट पर्सन है, उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट जाके गवाही दे। ठीक है, तो फोर्सफुली ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ के लिए भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कौन कौन से आते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, फ्रीडम टू मूव फ्रीली। सो ये भी देन लास्ट है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ये फिफ्थ जो है ये नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये है हमारा आर्टिकल 21। ये हमारा आर्टिकल 21 है। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। सो ये चारों चीज़ें जो हैं ये हमारी आती है आर्टिकल 19 में। 1, 2, 3 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। फिफ्थ हमारा नहीं आता बिकॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कवर होता है हमारा आर्टिकल 21 में। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following freedoms are not available to foreigners under Article 19? अंडर आर्टिकल 19 के अंडर कौन सा फ्रीडम जो है वो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो आर्टिकल 19 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। इनमें से कोई भी पार्ट जो जितने भी पार्ट्स हैं आर्टिकल 19 के कोई भी वो एलियंस को प्रोवाइड नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। सो यहाँ पे नेक्स्ट भी देखते हैं। इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द राइट टू प्रिवेसी। सो ये भी होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज एमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 21 जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 को, तो ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। हमने यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। और अच्छा, ये जो प्रोविज़न था ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होगा एमरजेंसी के टाइम पे। इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाई विच अमेंडमेंट। सो किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया था राइट टू एजुकेशन को? ये पहले किसके अंडर था ये भी पूछ सकते हैं। सो राइट टू एजुकेशन पहले जो है डीपीएसपी का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर डीपीएसपी का आर्टिकल 45 था ये, आर्टिकल 45 का। फिर इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके इसे फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया गया 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट। देन अच्छा, और ये आर्टिकल इसका कौन सा है राइट टू एजुकेशन का? आर्टिकल है आर्टिकल 21 कैपिटल ए, आर्टिकल 21 कैपिटल ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है इट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स अबव 18।
इनकरेक्ट. इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इनकरेक्ट. इट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओनली. सो यहाँ पे तीनों ही हमारी इनकरेक्ट है. सो हमारा राइट जो होगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए. इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन. ऑल चिल्ड्रन, और इसका जो बेसिकली एज ग्रुप है वो अप टू 14 ईयर्स तक है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. और 8 ईयर्स की स्कूल एजुकेशन कंपलसरी है. 8 ईयर्स की स्कूल एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वो कंपलसरी है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है राइट टू प्रिवेसी was declared a fundamental right under Article 21 by which judgment. So right to privacy जो है, एक तो ये चीज़ आपको याद रखने की, राइट टू प्रिवेसी कौन सी आर्टिकल का पार्ट है, ये है आर्टिकल 21 का पार्ट. ठीक है, और ये कौन से केस में इंक्लूड किया गया था और कौन से ईयर में इंक्लूड किया गया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, पुत्तास्वामी केस 2017. कितनी बार सिर्फ और सिर्फ ईयर भी पूछ लेते हैं. जो PCS वगैरह का एग्जाम होता है वहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो 2017 है, आपको ईयर भी याद रखना है. केस कौन सा था, पुत्तास्वामी केस, ईयर था 2017. राइट टू प्रिवेसी इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 21. और ये चीज़ भी याद रखना है, स्टेटमेंट में कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी जो है ये स्टार्टिंग से ही था. तो स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है, 2017 में ऐड किया गया है. और कौन सा केस था, पुत्तास्वामी केस 2017. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 इज़ नॉट अवेलेबल टू. तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, एनिमी एलियंस के लिए अलाउ नहीं होता, अवेलेबल नहीं है एनिमी एलियंस को. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एनिमी एलियंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि यहाँ हमसे क्या पूछ रहे थे कि किसके लिए नहीं है, आर्टिकल 22 इज़ नॉट अवेलेबल टू. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द मैक्सिमम पीरियड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. सो मैक्सिमम पीरियड जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो क्या हो सकता है, वो होता है 3 मंथ्स. 3 मंथ्स. अगर इससे ज़्यादा किसी को डिटेंशन में रखना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का जो है वो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन ज़रूरी है. या एडवाइजरी बोर्ड जब आपको एडवाइजरी बोर्ड अगर बोलेगा तभी डिटेंशन में रख सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर आर्टिकल 20 आर करेक्ट. सो आर्टिकल 20 में नो एक्सपोज्ड फैक्ट लॉ, ये हमने डिस्कस किया था, ये आता है. देन नो डबल जियोपार्डी, ये भी है. एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी है. सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी. सो आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे उनमें से कौन सा सस्पेंड हो जाता है. सो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सस्पेंड हो जाता है बिल्कुल. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, येस, आप कोई भी एसोसिएशन कोई भी यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते. फ्रीडम टू मूव फ्रीली, येस, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप लोग मूव नहीं कर सकते, फ्रीली नहीं जा सकते. सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर. सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है किसके लिए. सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा किसके लिए बना सकता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 विमेन एंड चिल्ड्रन. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विमेन एंड चिल्ड्रन. सो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये अलाउ करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो ये हमारा कौन से आर्टिकल में बोला गया है, कौन सा आर्टिकल है हमारा, ये है आर्टिकल 21. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 21. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी. सो यहाँ पे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. सो ये 2 ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following fundamental rights are not available to armed forces personnel. so not available, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल नहीं है. आर्म्ड फोर्सेस के लिए कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो उन्हें नहीं दिया गया है, प्रोवाइड नहीं किया गया है. सो आर्टिकल 19 इज़ द राइट आंसर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
सो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है आर्टिकल 19। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए अंडर आर्टिकल 33, अंडर आर्टिकल 33। सो ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस अंडर आर्टिकल 19 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब कि क्या पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का जो ये पार्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पूछ रहे हैं। सो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ही 1, 2 एंड 3, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। The next question is, which of the following cases led to the expansion of Article 21 into a multi-dimensional right? So आर्टिकल 21 में काफ़ी सारे राइट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट के थ्रू ऐड किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा केस था वो जिसमें मल्टी डायमेंशनल राइट बताया गया आर्टिकल 21 को। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस है ये, 1978 का केस है ये। सो ईयर भी आपको पता होना चाहिए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर आर्टिकल 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गारंटीड फ्रीडम। सो यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंडर कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 के अंडर इनमें से कौन सा फ्रीडम जो है नहीं कवर होता है, नहीं आता है, नहीं इंक्लूड है। सो फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये होता है। फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, ये भी होता है। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, ये भी होता है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल 25, ये होता है हमारा आर्टिकल 25, ना कि आर्टिकल 19। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, विच आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सनस इन कस्टडी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। सो अरेस्ट से रिलेटेड जो है कौन सा फंडामेंटल राइट हमें कौन सा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट। सो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि आर्टिकल 22 टू आर्टिकल 32 के तक जो राइट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।